जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नमस्ते साहब। इतनी देर तक तुम खामोश क्यों रहे? सर, मेरे पापा ने बचपन में बात सिखाई थी कि कानून अंधे कमरे की तरह होता है, अंधा होता है, ठीक इस मूर्ति की तरह है। वो कहते थे सुराज, जब भी अदालत में आओ अपने आंख, कान और अपना दिमाग भी अच्छे से खुले रखना, वरना झोल झाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुप क्यों थे? मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन कर रहा था। ओ सॉरी, अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो असली में हुआ, और फिर आप बताना कि आगे क्या होगा। अब मेरा मतलब आप फैसला करना। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, अपनी वो मुलाकात भूले तो नहीं भूले होंगे। चलिए छोड़िए। आज सुबह ही अपने हवलदार जीप और हाथ में बंदूक लेके मेरे गांव आए। मेरे हाथ में इन्होंने गांजा रखा और मुझसे कहा, इसे बेचो। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये कैसे हो सकता है? सुरो ने जरूर कोई गेम खेला है। सर, वकील साहब जब बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। इजाजत है। जब इन्होंने मुझे गांजा बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा, गुंडे बेचे चलता है, गैंगस्टर गांजा बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे गांजा बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो गांजा क्या अपनी बीवी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर, कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। सर, मैंने वही दोहराया जो इन्होंने कहा था। चलिए छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं मछली बेचने वाला, भला ड्रग्स जैसी भयानक चीज कैसे बेच सकता हूँ? मैं बहुत ही सीधा साधा गरीब आदमी हूँ, ऊपर वाले से बहुत डरता हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ऐसा भड़के, बोले, मैं इंस्पेक्टर दास नहीं सुनता किसी की बकवास। तूने गांजा अगर नहीं बेचा तो सेक्शन ठोकर करूंगा तेरा केस खलास। तू ड्रग्स बेचेगा, तू मेरा काम करेगा, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझसे ड्रग्स बेचने के लिए इसी इंस्पेक्टर ने कहा था। ऑब्जेक्शन ऑनर। हम इसके कहने पर बिना किसी सबूत के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत है जज साहब, इसके घर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, वहां से गांजा मिलेगा। नो नो योर ऑनर, अब ये हम सबका केस से ध्यान भटका रहा है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी पुलिस ऑफिसर के घर की तलाशी ली जा सके। लेकिन ये प्रावधान है कि कोई पुलिस वाला किसी पर इल्जाम लगा दे और उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले आए। आप बताइए, अगर आपने मुझे 15 दिन की सजा सुना दी और 15 दिन के बाद ये पता चला कि मैं बेगुनाह हूँ, तब आप क्या करेंगे? तो तुम बरी हो जाओगे। और जेल में बिताए मेरे 15 दिनों की भरपाई कैसे हो, उसके लिए आपका कानून क्या करेगा? और जब दुनिया को ये पता चलेगा तो मुझे ना कोई नौकरी देगा, ना ही कोई लड़की, बल्कि पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देगा। अब दुनिया वालों को क्या बताएंगे? पोस्टर पर मेरा चेहरा प्रिंट करेंगे, जगह जगह चिपकाएंगे और सबको बताएंगे कि ऊपर दिया हुआ आदमी बेगुनाह था और उसे हमारी गलती से सजा हुई। सॉरी सर, ज्यादा बोल दिया हो तो। यहाँ अपराधी झूठ बोलकर सजा से बच जाते हैं, पर एक बेगुनाह को सच बोलने पर भी सजा होती है। मैं बस एक चांस मांग रहा हूँ ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मेरा इरादा इस केस को डिले करने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। ठीक है, ये अदालत हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर दास के घर की तलाशी ली जाए। उसने कोर्ट को भी उलझा दिया। इंस्पेक्टर के घर में ड्रग्स पहुंचा दिया उसने। ये नामुमकिन है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कोर्ट में है। उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो सुरा एक वक्त में 2 जगह हो सकता है। इंस्पेक्टर का घर छान मारो, मुझे यकीन है उसके घर में ड्रग्स जरूर होगी। जितनी जल्दी हो सके जाओ। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को वहाँ से रत्ती भर भी ड्रग्स मिले। जाओ जल्दी। चलो। हाँ चलो। सर, पुलिस वाले इंस्पेक्टर दास के घर चेकिंग करने जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये क्या है? हे! कौन है बे? ये नाव रोड पे क्या कर रही है? अरे ये रोड है क्या? मैं तो समंदर में मछलियां पकड़ रहा था, रोड पर कैसे आ गया? अरे चुप कर।
हम क्या शक्ल से तुझे पागल लगते हैं? सुन ले, अगर मैं ऊपर आ गया ना तो नाव समेत तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। बोट हटा बीच में से। ये कोई साइकिल है जो हटा देगा? ये बोट है, बहुत ही भारी है। यहाँ से हटाने के लिए हट्टे कट्टे आदमी चाहिए। तेरे जैसे चिरकुट नहीं, भाग यहाँ से। अच्छा, हटा नहीं, ये बंदर ऐसे नहीं मानने वाला। हे, गाड़ी रिवर्स लो भाई, पीछे ट्रैफिक जैम है। रुको, अंदर नहीं जा सकते तुम। तलाशी लो जल्दी। सर मैं चलो चलो जल्दी करो। आइए आइए, मेरे तो भाग खुल गए जो डीसीपी आए। वो नहीं आए? उधर बैठिए, क्या? उधर बैठिए, सर्च करो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर की तलाशी क्यों? सर ये मार रहा है, देखिए। चुप जा। सर गांजा मिल गया। क्या गांजा? मेरे घर पे? पर मेरे घर पे कैसे आया? हाँ? कहीं वो कालू तो नहीं लेके आया? मैंने पास में एक नई दुकान खोली है। मैंने सुना है जो भी नई दुकान खोलता है ना तो पहले इंस्पेक्टर साहब के घर जाके सलाम ठोकना पड़ता है ताकि बिक्री अच्छी हो। इसीलिए मैं पूरे महीने भर का राशन लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब को कहिएगा कि ये मेरी तरफ से भेंट है। तुम किचन में सामान रख दो, मैं गोल्ड माइन की पिक्चर देखने जा रही हूँ। जाओ, पूरी पिक्चर देखना है, तब तक मैं पिक्चर बनाता हूँ। एक गांजा इंस्पेक्टर को मुजरिम बना दे। सर मेरी बात सुनिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब इसका। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट में कहना। चलो हथकड़ी लगाओ। सर हथकड़ी नहीं है, इसकी हथकड़ी उसको लगाओ। सुरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण यह अदालत सुरा को बाइज्जत बरी करती है।